अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। आज 5 अगस्त दिन हो गया। इस हफ्ते का, इस महीने का पहला हफ्ता आज ख़त्म हो रहा है। 5 डे कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से ये जिक्र करता हूँ कि जो क्लोजिंग होती है फ्राइडे की या मंथली क्लोजिंग जो होती है, इसकी टेक्निकल ग्राउंड पे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। पिछले हफ्ते हमारे पास डबल क्लोजिंग आ गई थी, यानी वीकली और मंथली क्लोजिंग एक साथ आ गई थी, जो कि 29 जुलाई को आए। और उसमें हमने देखा कि टेक्निकल ग्राउंड पे गोल्ड ऊपर की तरफ गया, ऑयल ऊपर की तरफ गया, और इसी तरीके से अमेरिका की स्टॉक इंडिसेस जो है वो भी अपने टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करते हुए उसमें मूव आई। तो बहरहाल आज फ्राइडे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। और सबसे पहले तो ये है कि आज 5 अगस्त डेट है, और बैक इन 2019 में अगर हम जाते हैं तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में एक तब्दीली आई थी, और अमेरिका के एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत वहाँ का 370 जो आर्टिकल है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लागू किया गया। और उसमें यह कहा गया कि जनाब 35A जो कि एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है कश्मीर को, कि वो एक स्पेशल स्टेटस के तौर पे उसको गिरदाना जाता है, उसको रिमूव कर दिया गया। और इसके साथ ही 370 जो आर्टिकल है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कश्मीर के ऊपर लागू कर दिया गया कि जनाब उसकी जो चेंज ऑफ डेमोग्राफी है उसको अब उस पर काम किया जाएगा। और उस डेमोग्राफी ऑफ चेंज में यह है कि जनाब अब कश्मीर में कोई भी शख्स जाकर, चाहे वो हिंदू हो या किसी भी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक हो, वो वहाँ जाकर प्रॉपर्टी को ख़रीद सकता है, वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, जो कि चेंज ऑफ डेमोग्राफी के तौर पर इसको समझा जा रहा है। और इससे ये इन फ्यूचर में कहा जा रहा है कि जनाब इस चेंज ऑफ डेमोग्राफी के बेसिस पे इंडिया के जो कश्मीर है, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर हिंदुओं की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी होती चली जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंगली वहाँ पर प्लेबिसेट यानी हक खुद इरादी का जो एक सिलसिला है, उसको जो पेंडिंग में पड़ा हुआ उसको वो करवा देगा। और ये कहा जा रहा है कि वहां पर वो मेजॉरिटी हिंदू की आबादी को जाहिर करके उसको कंप्लीटली उसको इंडिया की के साथ जो है उसका इल्हाक कर दिया जाएगा। तो ये एक चेंज ऑफ डेमोग्राफी के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ इंडिया ने एक गैर आइनी तरीके से इसको किया, और इसको सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहा जाता है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर इंडिया में के कश्मीर में, पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में, अक्रॉस दी पाकिस्तान में और अक्रॉस दी वर्ल्ड में इस बात को उठाया जा रहा है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए, हक इरादियत दिया जाए, और वहाँ एक प्लेबिसिट करवाया जाए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चार्टर के थ्रू। बहरहाल वो अभी तक पेंडिंग में है और उसकी कोशिश की जा रही है कि उसको जल्द अज जल्द करवाया जाए। लेकिन फॉर लास्ट 75 ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर यह हक़ खुद इरादियत का जो हक़ है कश्मीरियों को, वो नहीं दिया जा रहा है, और उनको उनके ऊपर जुल्म, ज़्यादती, ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसकी वजह से हमने देखा है कि श्रीनगर में और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ खलफशार और नॉर्की और जो हालात हैं वो ख़राब रहते हैं। बहरहाल हमारी ये दुआ और कोशिश है कि वहाँ पर अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चार्टर के थ्रू वहाँ पर प्लेबिसिट करवाया जाए। बहरहाल ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही कुछ इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से पहले हम पाकिस्तानी स्टॉक की बात करते हैं। आज पाकिस्तानी स्टॉक कल भी हमने देखा कि 3-4 दिनों में तकरीबन 1000-1200 पॉइंट मार्केट प्लस में गई, और इसी तरीके से आज भी हम देख रहे हैं कि 200-300 पॉइंट मार्केट प्लस में है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा सा एक बूम आया है, और उसकी वजह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत है वो एक एट सडन तकरीबन 8 से 10% डिक्लाइन कर गया है। डॉलर और पाकिस्तानी रुपया 10% अप्रिशिएट हो गया है पिछले एक हफ्ते के अंदर। अच्छा, ये बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब पाकिस्तान में डॉलर 245 रुपये और 250 रुपये में बिक रहा था, आज जो है वो 225 रुपये का हो गया। तकरीबन 25 रुपये या 20 रुपये की कमी वाक़ई हुई है डॉलर की कीमतों में। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यासीन साहब ये क्या हुआ है, और पाकिस्तान में जो डॉलर की जो कीमत है वो एट सडन क्यों डाउन हो गई है। बहरहाल इसमें तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है कि एक बहुत सारे लोग डॉलर में जब ज़्यादा तेज़ी आती है तो हमने ये देखा है कि हर आदमी जो डॉलर का काम नहीं भी कर रहा होता तो वो डॉलर में कूद जाता है, वो डॉलर को बाय करना शुरू कर देता है। और एक जो नॉर्मल इन्वेस्टर है
वो जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और वो चाहे लोकल मार्केट में हो या कहीं आउटसाइड से हो, कहीं से भी वो डॉलर ख़रीदने की कोशिश करता है कि जनाब उसको दो रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये का फ़ायदा होगा तो वो डॉलर को बेच देगा। तो बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से हमने ये सुना कि जनाब जो मनी चेंजर्स का जो लोग काम करते हैं, जो कि इलीगल काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया गया है, और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो गलत तरीके से डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने क्रैकडाउन करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डॉलर की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। अदर देन अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान का, जैसे मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 48 अरब डॉलर है, और इसी तरीके से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 17.4 बिलियंस ऑफ डॉलर है। जब हम ये फिगर्स को देखते हैं कि जनाब 48 बिलियन डॉलर और 17 बिलियन डॉलर का जो हमारे पास डेफिसिट चल रहा है, इसमें तो कहीं कोई कमी वाकई नहीं हुई, और इन बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि डॉलर की ये जो मसनूई हमने देखा कि जो तनज़ुली हुई है और पाकिस्तानी रुपए की जो अप्रिशिएट किया गया है, ये एक मसनूई दिखाई देता है, एक आर्टिफिशियल मूव दिखाई देती है। असल में अगर हम ये देखें कि ये पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग हुआ है, तो स्ट्रांग होने की जो बेसिक्स रूल्स हैं या बेसिक्स जो इंडिकेटर्स हैं, उन पे अगर हम उनको कवर करते हैं कि पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 48 बिलियन डॉलर से कम होकर 45 बिलियन डॉलर हो गया हो, या 40 बिलियन डॉलर हो गया हो, या पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 17 बिलियन से 15 बिलियन या 12 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर हो गया हो एट सडन एक हफ्ते के अंदर, तो ये एक ग्राउंड फैक्ट्स हैं, एक रियल फैक्ट्स हैं। इस पे तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो रुपया स्ट्रांग हुआ है तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने इंपोर्ट्स जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स में काफी दिनों से आपसे कह रहा हूं उसको इन्होंने कट डाउन किया हो, उसको कर्टेल किया हो। पाकिस्तान में गैर जरूरी जो इंपोर्ट्स हैं उसको खत्म कर दिया गया हो, जो खाने पीने की खुर्दनोश की जो गैर जरूरी अशिया हैं उनको बंद किया गया हो, या हमारे पास जो गैर जरूरी इस्तेमाल की जो चीजें हैं या इंडस्ट्री ऑफ ऑटो किट्स हैं, जो गैर जरूरी चीजें उनको कट डाउन किया। वो तो कट डाउन हुआ नहीं, ये सारी चीजें वैसे ही बहाल हुई हुई हैं। पाकिस्तान में जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स को पिछले 1-2 महीने पहले बैन किया था शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने, उसको दोबारा से बहाल कर दिया गया है, वो तो कहीं बंद हो नहीं रहा है। तो फिर हाउ कैन आई से कि जनाब ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट तो वहीं पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान का रुपया स्ट्रांग हो रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल? अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तानी रुपया इसलिए स्ट्रांग हो गया है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात और कतर जो है हमें 4 अरब डॉलर का कर्जा देंगे, और वो कर्जे की जो शर्त रखी है वो IMF ने रखी है कि IMF ने ये कह दिया है कि जनाब आप जो है पहले अपने अरब बरादरी से जो है वो वह बरादरी से जो है वो पहले 4 बिलियन डॉलर हासिल करें, उसके बाद फिर हम आपको 1.17 बिलियन डॉलर का ट्रांच देंगे। तो आप ये देखिए कि ये सिर्फ बातें हो रही हैं, अभी तक ग्राउंड रियलिटीज में या ग्राउंड ये जमीनी हकायक जो हैं उसके अंदर पाकिस्तान को 1 रुपया भी नहीं मिला है। जब नहीं मिला है और सिर्फ ये स्पेक्यूलेशन में कि पाकिस्तान को मिल जाएगा, पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे, पाकिस्तान को सऊदी अरब देगा, कतर देगा, मुत्तहदा अरब इमारात देगा, वो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं देगा। अब पता नहीं देगा या नहीं देगा, या जिस तरह IMF ने हमारे ऊपर जो है पाबंदियां लगाई हैं उसी तरीके से जो है ये कतर और दूसरे ममालिक भी हम पर पाबंदी लगा देंगे कि जनाब पहले आप ये शराइत पूरी करें, पहले आप पाकिस्तान के डिफरेंट जो एयरपोर्ट्स हैं उनको गिरवी रखिए, आप अपनी सड़कों को गिरवी रखें, आप अपने पाकिस्तान जो PTV स्टेशन है उसको दोबारा गिरवी रख दीजिए, कराची एयरपोर्ट उसको गिरवी रख दीजिए। तो अभी तो इम्तिहान बहुत बाकी हैं। हम ये इजीली नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को जो है वो पैसे फौरन मिल जाएंगे, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब इमारात या कतर। तो इसके अंदर जो है वो इम्तिहान बहुत बाकी हैं, उसके बाद कहीं जाकर हमें पैसे मिलेगा। और अभी जो जमीनी हकायक हैं उसमें पाकिस्तान को पैसे मिले नहीं है, ये एक फैक्ट है। अब जब मिल जाएंगे उसके बाद पाकिस्तानी रुपया स्ट्रांग हो जाए और डॉलर यहां वीक हो जाए तो वो तो ठीक है, इट्स ओके, वो तो समझ में आता है। लेकिन अभी से पाकिस्तानी रुपया का स्ट्रांग हो जाना, सिर्फ हम इसको एक आर्टिफिशियल मूव कह सकते हैं। इसको जो फैक्चुअल ग्राउंड्स में जाकर हम देखते हैं तो वो हमारे पास कोई खास जो है
पॉइंट्स या फिगर्स हमारे पास मौजूद नहीं है। बहरहाल हमारी दुआ है कि हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो हमें जो कर्जा है वो दे दें, IMF हमें कर्जा दे दे। लेकिन आखिर में फिर मैं इस मौके पे ये कहूँगा कि कर्जा कर्जा होता है, इसके आने से कोई शहद और दूध की नहरें बहना शुरू नहीं हो जाएंगी, क्योंकि जो भी कर्जा ये हमारे ऊपर दिया जाएगा या हमें दिया जाएगा उसके ऊपर हमें सूद भी अदा करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान की इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमी कोई बेहतर नहीं होगी बल्कि उसमें और डेंट ही लगेगा। तो बहरहाल वक्ती तौर पर हम कह सकते हैं कि हमें इसका फायदा हो सकता है। बहरहाल इसको आगे भी देखेंगे कि क्या कुछ होता है, लेकिन इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें ऊपर की तरफ ही जाने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, जब तक पाकिस्तान में कोई हमारा जो रियल GDP है वो स्ट्रांग नहीं हो जाता, हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ जाती, हमारी इंपोर्ट्स डिक्लाइन नहीं कर जाती, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। बहरहाल कोशिश जारी है और हमारी ये दुआ है कि हमारे जो डोनर हैं, जो हमें पैसा देने वाले हैं, वो जल्द हमें दे दें ताकि वक्ती तौर पर हमारे यहाँ बेहतरी आ सके। अच्छा, इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं। कल हमने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस एट सडन तकरीबन 6-7 महीने के लोएस्ट लेवल पर आ गई, $87 का एक बैरल हो गया। और ये कहा जाता रहा कि जनाब पूरी दुनिया में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो मजीद नीचे की तरफ आ जाएंगी, और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो OPEC प्लस कंट्रीज हैं, जो कि 13-14 ममालिक हैं जिसमें रूस और सऊदी अरब सर फहरिस्त हैं, उन्होंने 1 लाख बैरल यानी 100,000 बैरल की प्रोडक्शन में मजीद इजाफे की हामी भरी है, जो कि सदर जो बाइडन ने ये कहा था, ये रिक्वेस्ट की थी सऊदी अरब से कि वो जो पैदावारी सलाहियत है उसको बढ़ाए। उसके बढ़ाने की रिक्वेस्ट अमरीकी सदर ने इसलिए की थी कि जब से हमने ये देखा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान खलफशार शुरू हुआ है और रूस ने तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगा रखी हैं कि जनाब वो यूरोप को तेल की जो फरावानी से जो सप्लाई कर रहा था उसको नहीं करेगा। और हमें ये मालूम है कि 1-2 महीने में पूरे यूरोप में सर्द मौसम आने वाला है और सर्द मौसम में इसकी डिमांड में कई गुना इजाफा हो जाता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब अमेरिका ने ये दरख्वास्त की है सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात से कि वो पेट्रोल की सप्लाई में बढ़ाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें अपने यूरोप ममालिक को, ताकि यूरोप में जो एनर्जी क्राइसिस प्रिवेल होने वाला है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये है कि जो हम ये देख रहे हैं कि रूस ने बड़ी सख्त इसके ऊपर बरहमी का इजहार भी किया है, और रूस ने ये कह रखा है कि वो जनाब सर्दी के मौसम में पेट्रोल की सप्लाई को कम कर देगा, बंद कर देगा, जिसकी वजह से वहाँ एक फियर फैक्टर इन्वॉल्व है, पाया जाता है। और ये हम कह सकते हैं कि तेल की कीमतें दोबारा ऊपरी सतहों पर चली जाएंगी, क्योंकि 1 लाख बैरल अगर सऊदी अरब और अरब कंट्रीज ने बढ़ाया है तो इट इज़ ओनली अ पीनट, ये कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो इतनी तेजी से 1 लाख की जगह 5 लाख या 1 मिलियन बैरल तो नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उसकी एक कैपेबिलिटी भी होती है, उनके पास ये कैपेसिटी है या नहीं है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। बहरहाल 1 लाख बैरल के इजाफे की आवाज पे या इसकी खबर पे हमने ये देखा कि तेल की कीमतें एट सडन कल जो है तकरीबन कल और परसों में $10 तक मार्केटें गिर गई। लेकिन आई फोर्सी के ये मार्केटें दोबारा ऊपर की तरफ चली जाएंगी। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि 86 के नीचे आप स्टॉप प्लेस करके आप इसको खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में भी कल हमने इजाफा देखा, और सोने और चांदी की कीमतों में जो इजाफा है वो आपके सामने वजह पहले भी बता रखी है कि जनाब जब से ये नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की कांग्रेस खातून एट सडन ताइवान चली गई, और ताइवान पे जाने के बाद वहाँ पर हमने देखा कि दूसरे दिन चाइना ने मिसाइल से फायर किया ताइवान वाटर्स पे, और ये चाइना जो कि वन चाइना पॉलिसी चल रही है, और चाइना ये कहता है कि ताइवान जो है वो उसका हिस्सा है, जिस तरीके से हांगकांग उसका हिस्सा है। ताइवान में भी जो बैरूनी मदाखलत है ख़ास तौर पे अमेरिका की जानिब से, उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जी जिनपिंग साहब ने ये कहा था कि डोंट प्ले विथ फायर, और लेकिन हमने ये देखा कि इस मना करने के बावजूद, चाइनीज़ प्रेसिडेंट के मना करने के बावजूद जो नैन्सी पेलोसी हैं वो वहाँ पहुंची, जो कि एक हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान एक तल्ख जो हकीकतें हैं, तल्ख कलामी है, वो उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में कल इजाफा हमने देखा। और इसी तरीके से जो रूस और यूक्रेन का मामला है, इसके अंदर इंटेंसिटी आ सकती है, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि रूस जो है वो चाइना के ताइवान के ऊपर कुछ काम कर सकता है, तो वाई नॉट रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर और मजीद
पाबंदियां लगा सकता है, ग्रेन क्राइसिस आ सकता है, पेट्रोल क्राइसिस आ सकता है, और इन क्राइसिस की वजह से और एक जो तल्ख कलामियों की वजह से सोने चांदी की कीमतों में इजाफा मुमकिन है। अच्छा, दूसरी तरफ आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज अमेरिका की जो एक सबसे बड़ी रिपोर्ट होती है जिसको हम नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, आज नॉन फार्म पेरोल थोड़ा सा खराब आ रहा है, जबकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोर्ट इन यूएस इकोनॉमी। तो इसको हम ये देखेंगे कि ये रिपोर्ट जब आएगी तो इसके बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मुमकिन है। बहरहाल इसको हमें क्लोजली वॉच में रखना है। 5:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, दुबई में 4:30 बज रहे होंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अराउंड 6 का टाइम होगा, 6 बज रहे होंगे इंडिया में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज 5:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये रिपोर्ट आएगी और मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। हमने ये देखा है नॉर्मली कि नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्टों पे मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव आ जाती है। तो बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ ही लास्ट बट नॉट लीस्ट, आज बड़ी अच्छी खबरें पाकिस्तान के हवाले से चल रही है। कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं ब्रिमिंघम में, जिसमें नूर दस्तगीर बट ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है और हमारी तरफ से नूर दस्तगीर बट को मुबारकबाद। बहरहाल ये कुछ खबरें थी, आपके साथ शेयर की गई हैं और होपफुली से कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा ज़रूर हासिल होता होगा। कल हफ्ता और इतवार तातील रहेगी। अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर हुई तो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।